जय गुरुधाम। प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। जय गुरुधाम। जय गुरुधाम। जय जय सुख धाम। जय गुरुधाम। जय जय सुख धाम। जय 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 श्री राज नाम। धर्म प्रेमी जन प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। अब शांति का परिचय दीजिए और सत्संग सुनिए। आप सबको भक्ति की डोर में लगा करके और इस जीवात्मा के पूर्ण प्रताप को अपने उस लक्ष्य तक प्राप्त करवाने का संसाधन कर्म क्रिया सब कुछ इसमें बताया जाएगा। और जिससे ये जीवात्मा जो गर्भ में कबूल किया था उसको पूरा करते हुए अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करे। अर्थात गुरु जब मिलता है तो वह शिष्य को हर प्रकार की रास्ते को प्रशस्त करता हुआ वह अपनी भक्ति की डोर में शक्ति लगा करके उसको दे करके वह नीचे से गुदा के रास्ते से वो गुदा चक्र को उठा करके और वह स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, इस तरीके से वो चलता हुआ कंठ चक्र के ऊपर त्रिकुटी तक पहुंचाता है। त्रिकुटी के आगे वह सदगुरु के बिना ऊपर ऊर्ध्वरेता नहीं हो सकता है। वहीं पर महसूस होता है कि गुरु चाहिए और गुरु क्या है। तो हम वीडियो में पिछले बहुत बता चुके हैं, फिर भी जान लीजिए। गुरु में दो शब्द है, गु और रु। गु जो है वो अंधकार का प्रतीक और रु जो है अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला, अर्थात अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला ही गुरु है, जो प्रतिपल प्रत्येक क्षण अपनी ज्ञान की क्रिया में निरत रहता है, लगा रहता है, अनवरत चलता रहता है। ऐसा वह ज्ञानी ध्यानी गुरु ही सदगुरु का दर्जा प्राप्त करके त्रिकुटी के ऊपर वो आपको शिवलोक में, वो ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में और उस काल के देश तक आदि शक्ति से ले चल के आगे उस सच खंड तक पहुंचाता है, जिसके आगे एकदम ऊपर सुप्रीम पावर आनामी पुरुष रहता है, जहां वो कहता है कि हम आए उस देश से जहां तुम्हारो गांव और निज घर पहुंचाओ ना, बस एक हमारो काम, बस एक ही काम उसका है कि वह निज घर पहुंचा देता है, जहां से जन्म और मृत्यु का कोई सवाल नहीं उठता। और सत्संग को समझते हुए जब ये जान लोगे कि ये जीव और आत्मा दो हैं या एक हैं, तब समझ में आएगा सत्संग। ये आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है और इसकी तीन श्रेणी है। जब ये जीव के साथ होती है तो जीवात्मा, और उसके उत्तरोत्तर बढ़ते हुए जब आगे चलती है तो वही महान की आत्मा महात्मा, और निरंतर लगी रहती है गुरु के सानिध्य में तो वह परम की आत्मा परमात्मा कहलाती है। ऐसा तो बहुत उदाहरण भी दे दे करके बताया है हमने, लेकिन लोग पूछते हैं ईश्वर कहाँ है, ईश्वर मिलेगा कैसे, ईश्वर को दिखाओ। तो अब हम
आप सबको थोड़ा सा बताएंगे। ईश्वर इसी घट के अंदर है और उसी तरीके से विद्यमान है, विराजमान है। जो कैसे मालूम होता है? हमने बताया है 5 प्रकार की ज्ञान की इंद्रियां हैं जो ज्ञान कराती हैं। उसमें कान, आंख, नाक, मुंह, त्वचा। त्वचा को ही ले लीजिए जो स्पर्श का प्रतीक है। अभी आप लोगों से हम पूछ लें कि बिजली को कभी देखा है, तो फिर नहीं बता पाओगे। लेकिन उसको जानोगे कैसे, तब मानोगे। उसको स्पर्श करो तो पता लग जाएगा, मान लोगे। लेकिन उसको स्पर्श करने के पहले सतर्कता बरतिएगा, नहीं तो फिर वो एकदम से निजधाम पहुंचा देगी। आप समझ में आया कि जिस तरीके से हम बिजली को स्पर्श करके जान लेते हैं और मान लेते हैं, ठीक उसी तरीके से हवा का अनुभव जैसे करते हैं, ठीक उसी तरीके से जब हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर कभी कोई दुख हुआ, कोई क्लेश आया, तकलीफ हुई, तो कहते हो हाँ दुख आता है। तो दुख को देखे हो कभी? नहीं, गुरु जी दुख को नहीं देखे हैं। तो दुख आता है, जानते हो, मानते हो, लेकिन उसको देख नहीं पाते हो। ठीक उसी तरीके से ईश्वर जो है, प्रभु जो है, वो विद्यमान रहता है मगर दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई वो कब पड़ता है, कैसे दिखाई पड़ता है, अब बताने चल रहे हैं। जैसे किसी को आप बुलाइए, भैया, दादा, माई, काका कह करके, और रोज बुलाइए, और वो अंदर हो ना बोलते हो तो 1 दिन, 2 दिन, 4, 6 दिन के बाद एक दिन कह देंगे, भैया का रोज रोज आवाज देते हो, बताइए। तो देखिए वो आ गए सामने ना। ठीक इसी तरीके से भक्त जो है वो गुरु का ही सानिध्य लेकर के, और उस ईश्वर के पर्यायवाची नाम को, जिसको गुरु ने कह कह करके और नाम दान दे दिया है और गुरुमुख कर दिया है, बता दिया है। जैसे वो कह दिए हैं कि ओम ओम ही कहो, राम कहो, कृष्ण कहो। वो कह दिए हैं कि जय गुरुदेव कहो, वो कह दिए हो सत्य नाम कहो, वो कह दिए हो धन निरंकार कहो, कुछ भी कहो, वो कह दिए हो जय गुरु धाम कहो। तो वही 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 आवाज जो वो पर्यायवाची शब्द है, इसका, उस प्रभु का, उस नाम को जब जपते रहोगे, भजते रहोगे, तो एक दिन वो कहेगा कि भक्त मुझे रोज रोज बुलाता है, भज और जपता है, भजता है, तो क्यों ना आवे इसके सामने आ ही जाऊं। तो एक दिन वो चश्मदीद दीदार हो जाएगा। इस तरीके से भक्त को भगवान का दीदार होता है। अब समझ में आ जाना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। ठीक इसी तरीके से समझते चलोगे, तब पाओगे भक्ति की डोर जिसमें शक्ति लगी रहती है, और वो शक्ति भक्ति का ही एक रूप लेकर के पूरे अपने लक्ष्य तक भेदती है, लक्ष्य तक पहुंचाती है जीव को। और वो ही सत्य शाश्वत है जिसका नाम आत्मा। वो आत्मा आप सब जान लीजिए, जब बच्चा पैदा होता है तो तुरंत आवाज लगाता है। अब जो आवाज है उसको, और जो बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में था जीव, उसको, दोनों में प्रथम कौन है? अब आप सब सोचोगे कि जीव को कह दें कि आवाज को कह दें, तो भ्रमित हो गए ना। अरे सबसे पहले जीव, प्रथम जीव है। जीव तो था ही, 9 महीने गर्भ में बोल नहीं रहा था, आवाज नहीं आ रही थी।
जब वो बाहर आया तो उसने कहा, कहाँ कहाँ कहाँ। अंदर तो प्रभु का दर्शन हो रहा था, बाहर आया दर्शन खत्म हो गया। तब वो झंझट में अपने को समझ करके, वो उलझन में पड़ करके वो कहाँ कहाँ कह रहा है। तो वो आवाज है बाद की चीज है। कोई महापुरुष आया जिसने बताया कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये है बुद्ध है, यही भगवान है, ये सब बताने वाला जो महापुरुष पहले आया है वो प्रथम है। राम का फोटो आपने देखा है, कृष्ण का फोटो आपने देखा, बुद्ध का फोटो आपने देखा है, तो आप पहचान लेंगे। लेकिन उस अनामी पुरुष को, उस प्रभु को, उस ईश्वर को तो आपने देखा नहीं है, तो फिर आप कैसे पहचानोगे, कैसे जानोगे। अब यहाँ सवाल ये होता है कि तब हम निराकार प्रभु को माने या साकार प्रभु को माने। तो सुनिए, आज के सत्संग में वो प्रभु निराकार साकार दोनों है। अब इसको हम समझाने की चेष्टा में चल रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। जल को लीजिए और उसको जमीन पर डाल दीजिए, ऐसे पौटा दीजिए, उसका कोई आकार होगा, वो जिधर ढाल पाएगा उधर को बहता चला जाएगा, वो निराकार हो गया, कोई आकार नहीं है ना। अब समझ में आया कि जल निराकार है, लेकिन इसी जल को जो निराकार अभी अभी हम कहे, इसी को साकार सिद्ध करने चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा और प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। किसी बर्तन में रख लीजिए जल को और फ्रिज में रख दीजिए, कुछ समय बाद उसको देखिए तो जम करके वो जल दिखाई पड़ेगा, वहां कहीं नहीं, वो तो बर्फ हो जाएगा। तो बर्फ क्या है तो जल ना, लेकिन उसका आकार है बर्तन में जितने है वो आकार में है, वो सीमा के अंदर है, वो निर्धारित है। तो वो बर्फ के रूप में जब रहता है तो वो साकार है, और वो जब पानी के रूप में रहता है तो वो निराकार है। तो इस तरीके से निराकार और साकार दोनों आपने जल को देख लिया और मान लिया, मान्यता दिया ना। ठीक इसी तरीके से ईश्वर जो है वो निराकार है और वो साकार भी है। जब उसकी आवाज आप उसकी ध्वन्यात्मक लगा ले जाएंगे, इसीलिए कहा गया है कि भक्ति की 3 क्रिया होती है। 3 क्रिया होती है भक्ति की। नंबर 1 सुमिरन, नंबर 2 ध्यान, नंबर 3 भजन। आप समझ में आया? सुमिरन क्या है? माला जप। ध्यान क्या है? अंतर्मुखी होकर के घट के अंदर जाना, ना कि किसी मंदिर मस्जिद में किसी मूर्ति के साक्षात जाके भोग लगाना, पूजा करना, ये सब नहीं। घट के अंदर जाना, अंतर्मुखी होना और ज्ञान की उन इंद्रियों को अंतर्मुखी करके क्रिया में लग जाना। अब इसके बाद भजन। भजन क्या है? भजन गाना बजाना नहीं है, डीजे पर थिरकना नहीं है। भजन जो है वह ज्ञान की इंद्रियां, जो कान उसमें से है, वह अंदर जो सचखंड में अनामी पुरुष के उस दरबार में हमेशा अनवरत बंसी बजती रहती है, उसकी वाणी को, उसकी आवाज को, अनहद जिसको कहते हैं, उसको श्रवण करना, सुनना। आप समझ में आया? तीनों क्रियाओं से गुजर करके जो अपने को लक्ष्य तक भेदता है, पहुंचता है, वह जान पाता है। इस तरीके से यह जीवन जो है, इसकी भक्ति की डोर समझ करके करने की क्रिया को ही साधना कहते हैं। साधना का सीधा अर्थ है कि ऊपर से वासना और नीचे से कामना, इन दोनों का त्यागना ही साधना है। अर्थात वासना क्या हुआ? जिह्वा,
स्वाद, बहुत अच्छा भोजन करना, स्वाद लेना, तो फिर साधना नहीं हो पाएगी। सादा जीवन, उच्च विचार, तब साधना होगी। और कामना, जननेन्द्रिय जो है उससे मुक्त हो जाना, और सांसारिक मोह से सब विरक्त हो जाना, मुक्त हो जाना। इस तरीके से सब भक्ति की डोर है, और इसमें लगे रहोगे तो उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। आज जो है इतने तक जानो और मानो, आगे चल करके फिर इसी तरीके से आप लोगों को डोर पकड़ाने के लिए सत्संग होता रहेगा, करते रहेंगे, बताते रहेंगे। एक बार बोलो प्रेम से, जय गुरुधाम, जय गुरुधाम, जय गुरुधाम।